जय हिंद, वेलकम टू टुडे एग्जाम क्लासेज। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रीट भर्ती परीक्षा 2022 के लिए राजस्थान के 50 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर याद करेंगे जो आपके रीट भर्ती परीक्षा के नए सिलेबस पर आधारित हैं। अगर दोस्तों आप भी रीट 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इन सभी 50 मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान के क्वेश्चन आंसर को जरूर याद करें, क्योंकि दोस्तों ये सभी क्वेश्चन है जो आपके रीट भर्ती परीक्षा के एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं, इसलिए इन सभी क्वेश्चनों को आप जरूर याद करें। और दोस्तों आपको बता दें कि रीट भर्ती परीक्षा के लिए 30वां मॉडल पेपर है। इससे पहले हमने 29 मॉडल पेपर हैं जो इस चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं उनको भी आप एक बार जरूर देख लीजिए। तो चलिए देखते हैं इस मॉडल पेपर का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 25 मार्च 1948 को राजस्थान एकीकरण के द्वितीय चरण में कितनी रियासतों को शामिल किया गया था। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी 25 मार्च 1948 को राजस्थान एकीकरण के द्वितीय चरण में 9 रियासतों को और एक कुशलगढ़ ठिकाने को शामिल किया गया था। अगला नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है राजस्थान के पहले एकमात्र एवं राज प्रमुख कौन थे। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी जयपुर महाराजा सवाई मान सिंह है जो राजस्थान के पहले और एकमात्र राज प्रमुख थे। अगला नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जोधपुर में है तो उसकी खंडपीठ कहाँ पर स्थित है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी राजस्थान उच्च न्यायालय की जो मुख्य पीठ है वो राजस्थान के जोधपुर जिले में है तथा उसकी खंडपीठ है जो जयपुर के चाकसू में स्थित है। नेक्स्ट अगला चौथा क्वेश्चन है रेड क्लिफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से सटी सर्वाधिक लंबी सीमा किस जिले की है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी रेड क्लिफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से छठी सर्वाधिक लंबी सीमा रेखा है वो जैसलमेर जिले की हैं। जो 471 किलोमीटर तक की सीमा रेखा है वो रेड क्लिफ से जुड़ी हुई रेखा हैं और कई पुस्तकों में से 464 किलोमीटर भी बताई गई सीमा रेखा हैं ये। नेक्स्ट अगला पांचवा क्वेश्चन है कोटा व झालावाड़ जिले में किन पहाड़ियों का विस्तृत भाग क्षेत्र है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी कोटा व झालावाड़ जिले में मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियों का विस्तृत भाग क्षेत्र है और मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियों के बीच ही राज्य का तीसरा टाइगर रिजर्व मुकुंदरा हिल्स टाइगर के हैं वो इसी क्षेत्र में हैं। कहाँ पर? मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियों के बीच। और मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ किस जिले में हैं? कोटा व झालावाड़ के जिले में। अगला नेक्स्ट छठा क्वेश्चन है वन स्थली विद्यापीठ के संस्थापक कौन थे। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी हीरालाल शास्त्री हैं जो वन स्थली विद्यापीठ के संस्थापक थे और हीरालाल शास्त्री ने निवाई टोंक के पास अक्टूबर 1935 में वन स्थली विद्यापीठ की स्थापना की थी। अगला नेक्स्ट सातवां क्वेश्चन है पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावी एवं सशक्त बनाने के लिए 73वां संविधान संशोधन किस वर्ष पारित हुआ। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावी एवं सशक्त बनाने के लिए 73वां संविधान संशोधन है वो 1992 में पारित हुआ था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आठवां राजस्थान में 15वीं विधानसभा चुनाव में सर्वाधिक सीटें किस दल को प्राप्त हुई थी। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी राजस्थान की जो वर्तमान में 15वीं विधानसभा चुनाव में सर्वाधिक सीटें हैं वो कांग्रेस पार्टी को मिली थी और कांग्रेस पार्टी को 15वीं विधानसभा में कुल 99 सीटें मिली थी जो बाद में बढ़कर 107 सीटें हो गई थी। नेक्स्ट अगला 9वां क्वेश्चन है राज्य सरकार द्वारा संभागीय आयुक्त को कितने समय के लिए नियुक्त किया जा सकता है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी राज्य सरकार द्वारा संभागीय आयुक्त को मुख्यमंत्री के इच्छानुसार समय के लिए नियुक्त किया जा सकता है। यानी मुख्यमंत्री हैं वो उसकी इच्छा होने पर कभी भी उसको हटाकर दूसरे संभागीय आयुक्त को नियुक्त कर सकता है। नेक्स्ट अगला 10वां क्वेश्चन है राज्य मानवाधिकार आयोग की प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन थी। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी राज्य मानवाधिकार आयोग की प्रथम अध्यक्ष हैं वो कांता भटनागर थी और राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का जो मुख्यालय है वो राजस्थान राजधानी जयपुर में स्थित हैं। वहीं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय है वो भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित हैं। और दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी ये आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। नेक्स्ट अगला 11वां क्वेश्चन है राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है।
तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति है वो मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यपाल के द्वारा की जाती हैं। नेक्स्ट अगला 12वां क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय किस जिले में स्थापित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी यानी राजस्थान में प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय है जो किशनगढ़ अजमेर के पास स्थापित किया गया था और यह विश्वविद्यालय साल 2009 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट अगला 13वां क्वेश्चन है, गोंडवाना पक्षी राजस्थान के अलावा किस राज्य में पाया जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी यानी गोंडवाना पक्षी हैं जो राजस्थान के अलावा गुजरात राज्य में भी पाया जाता है और गोंडवाना पक्षी राजस्थान के सोरसन बारां जिले में और मरु उद्यान जैसलमेर में सबसे अधिक पाया जाता है। अगला नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन है, राजस्थान में भैंस अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी राजस्थान में भैंस अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र है वो वल्लभनगर उदयपुर में स्थापित किया गया है। अगला नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन है, ऊसर भूमि किसे कहते हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी ऊसर भूमि है वो खारी एवं लवणीय भूमि को कहा जाता है। अगला नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन है, 14 से 28 फरवरी तक मनाए गए सड़क सुरक्षा पखवाड़ा का विषय क्या था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी 14 से 28 फरवरी 2022 तक मनाए गए सड़क सुरक्षा पखवाड़ा का जो विषय है वो था सड़क सुरक्षा और जीवन सुरक्षा। क्या था? सड़क सुरक्षा और जीवन सुरक्षा, जो सड़क सुरक्षा पखवाड़ा का साल 2022 का विषय था। नेक्स्ट अगला 17वां क्वेश्चन है, नंदी गौशाला खोलने के लिए प्रदेश का पहला अनुबंध किस जिले में किया गया है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी नंदी गौशाला खोलने के लिए प्रदेश का पहला अनुबंध है वो हनुमानगढ़ जिले में किया गया है। नेक्स्ट अगला 18वां क्वेश्चन है, उदय खेल महोत्सव किस शहर में आयोजित किया गया है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बोड़ा शहर में खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने व प्रतिभा को आगे लाने के मकसद से 7 दिवसीय उदय खेल महोत्सव का आयोजन किया गया है। कहाँ पर? निम्बोड़ा चित्तौड़गढ़ जिले में। और कौन सा महोत्सव? उदय खेल महोत्सव। अगला नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन है, नायब हुनर हाट प्रदर्शनी का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी राजस्थान की राजधानी जयपुर शहर में नायब हुनर हाट प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था और जिसका उद्घाटन है वो उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री शकुंतला रावत ने किया था। किसने? राज्य उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री शकुंतला रावत हैं जिन्होंने नायब हुनर हाट प्रदर्शनी का जयपुर में इसका उद्घाटन किया था। अगला क्वेश्चन 20वां है, महाराजा गंगा सिंह ने किस क्रांतिकारी के बीकानेर आगमन पर प्रतिबंध लगाया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी महाराजा गंगा सिंह है जो बीकानेर के महाराजा थे, उन्होंने क्रांतिकारी प्रताप सिंह बारठ के बीकानेर आगमन पर प्रतिबंध लगाया था। किसने? महाराजा गंगा सिंह ने। और किस क्रांतिकारी पर? प्रताप सिंह बारठ पर। नेक्स्ट अगला 21वां क्वेश्चन है, किस दुर्ग को राजस्थान का वेलोर कहा जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी भैंसरोडगढ़ दुर्ग जो चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है उसे वेलोर कहा जाता है। किसे? भैंसरोडगढ़ दुर्ग है जो चित्तौड़गढ़ का, जिसे राजस्थान का वेलोर कहा जाता है। अगला नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन है, अरमाड़ा का युद्ध 1557 में किसके मध्य लड़ा गया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी हाजी खां और उदय सिंह के मध्य 1557 में अरमाड़ा का युद्ध लड़ा गया था। किसके बीच? हाजी खान और उदय सिंह के मध्य। हाजी खान है जो शेरशाह के सेना नायक थे जिन्होंने 1557 में अरमाड़ा का युद्ध उदय सिंह के मध्य लड़ा था। नेक्स्ट अगला 22वां क्वेश्चन है, राजस्थान में किस घरानों ने मीनाकारी को प्रोत्साहित किया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी राजस्थान में जयपुर के घराने थे जिन्होंने मीनाकारी को प्रोत्साहित किया था। मीनाकारी है जो एक चित्रकला है जो जयपुर के लोगों ने या जयपुर के घरानों ने इसे प्रोत्साहित किया था राजस्थान में।
अगला नेक्स्ट 23वां क्वेश्चन है, सुगाली माता निम्न में से किसकी कुल देवी हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी अहुआ के ठाकुर परिवारों की सुगाली माता हैं वो एक कुल देवी थी। किनकी सुगाली माता कुल देवी थी? अहुआ के ठाकुर परिवारों की। और सुगाली माता का मंदिर किस जिले में है? वो पाली जिले में इनका मंदिर स्थित है। अगला नेक्स्ट 24वां क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बारडोली किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं जिन्होंने साल 1928 में प्रसिद्ध बारडोली किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। कब? 1928 में। और किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट अगला 25वां क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल परियोजना में नांगल बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी भाखड़ा नागल परियोजना में नांगल बांध है जो सतलज नदी के किनारे पर बनाया गया एक बांध है। अगला नेक्स्ट 26वां क्वेश्चन है, राज्य में सफ़ेद सीमेंट के कारखाने कहाँ स्थित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी ए और बी दोनों यानी गोटन नागौर में, खारे खंगार, भोपालगढ़, जोधपुर में भी राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट के कारखाने स्थित हैं। कहाँ पर? गोटन नागौर में, खारे खंगार, भोपालगढ़, जोधपुर में। नेक्स्ट अगला 27वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दुर्ग राजपूत मुगल शैली का सुंदर उदाहरण है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी राजस्थान का नागौर दुर्ग है जो राजपूत मुगल शैली का एक सुंदर उदाहरण है। अगला नेक्स्ट 28वां क्वेश्चन है, किस हाड़ा शासक द्वारा विजयदशमी के दिन कोटा में प्रसिद्ध दशहरा मेला का आयोजन शुरू किया गया? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी यानी राव माधो सिंह है जो हाड़ा शासक है जिन्होंने विजयदशमी के दिन कोटा में प्रसिद्ध दशहरे मेले का आयोजन शुरू किया था। किसने? राव माधो सिंह ने। और राव माधो सिंह है जो कोटा के प्रथम हाड़ा शासक थे जिन्होंने कोटा में प्रसिद्ध दशहरे मेला का आयोजन शुरू किया था। नेक्स्ट अगला 29वां क्वेश्चन है, डूंगरपुर में आस्करण द्वारा निर्मित बेणेश्वर का शिवालय कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी डूंगरपुर में करण द्वारा निर्मित बेणेश्वर का शिवालय है वो सोम और माई नदियों के संगम पर स्थित हैं। अगला नेक्स्ट 30वां क्वेश्चन है, मेवाड़ का खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी अंबिका मंदिर जो उदयपुर में स्थित है जिसे मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। किस मंदिर को कहा जाता है? अंबिका मंदिर जो उदयपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट अगला 31वां क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वप्रथम दास प्रथा पर रोक लगाने वाली रियासतें कौन सी थी? तो दोस्तों राजस्थान में सर्वप्रथम दास प्रथा पर रोक लगाने वाली रियासतें कौन सी थी? इसका सही जवाब कौन सा है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। ऑप्शन है कोटा और बूंदी रियासतें, ऑप्शन बी है धौलपुर और भरतपुर रियासतें, ऑप्शन सी है कोटा और झालावाड़ रियासतें, या अलवर और भरतपुर रियासतें। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। नेक्स्ट अगला 32वां क्वेश्चन है, तारबात की ओढ़नी राजस्थान की किन स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषा है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी तारबात की ओढ़नी है जो राजस्थान की आदिवासियों स्त्रियों की एक लोकप्रिय वेशभूषा है। अगला नेक्स्ट 33वां क्वेश्चन है, पृथ्वीराज विजय ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी पृथ्वीराज विजय ग्रंथ की रचना है जो जयानक द्वारा की गई थी। नेक्स्ट अगला 34वां क्वेश्चन है, आदिवासियों के हरे सोने के नाम से जाने वाला वृक्ष कौन सा है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है ए यानी आदिवासियों के हरे सोने के नाम से जाने वाला वृक्ष है वो बांस वृक्ष हैं। नेक्स्ट अगला 35वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस वृक्ष प्रजाति के बीजों से तेल की प्राप्ति होती है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी यानी रतनजोत वृक्ष प्रजाति के बीजों से तेल की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार नेक्स्ट 36वां क्वेश्चन है, राज्य में सबसे अधिक आरक्षित वन क्षेत्र वाले जिले कौन से हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जिले हैं जो सबसे अधिक आरक्षित वन क्षेत्र वाले जिले हैं। कौन से? उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जिले।
नेक्स्ट अगला 37वां क्वेश्चन है, शुष्क वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी, यानी शुष्क वन अनुसंधान संस्थान है वो राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित हैं। अगला नेक्स्ट 38वां क्वेश्चन है, राजस्थान बूंदी के महाराव राम सिंह के दरबारी कवि कौन थे? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी राजस्थान के बूंदी महाराव के राम सिंह के जो दरबारी कवि हैं वो सूर्यमल मिश्रण थे। नेक्स्ट अगला 39वां क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा द्वारा रचित कुछ ऐतिहासिक नाटकों में राजस्थान की किस बोली का प्रयोग हुआ है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी, यानी महाराणा कुंभा द्वारा रचित कुछ ऐतिहासिक नाटकों में राजस्थान की मेवाड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। किस बोली का प्रयोग हुआ है? मेवाड़ी बोली में राजस्थान के महाराणा कुंभा के द्वारा ऐतिहासिक नाटकों में। नेक्स्ट अगला 40वां क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में मरु महोत्सव का आयोजन होता है? तो इस सवाल का सही जवाब कौन सा है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए, यानी राजस्थान के किस जिले में मरु महोत्सव का आयोजन होता है वो आप कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। अगला नेक्स्ट 41वां क्वेश्चन है, राजस्थान पर्यटक विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी 1 अप्रैल 1979 में राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1979 में। इसी प्रकार नेक्स्ट अगला अंतिम 42वां क्वेश्चन है, राजस्थान का लगभग कितने प्रतिशत भौगोलिक भाग वनाच्छादित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी, यानी 7 से 9% भाग हैं जो भौगोलिक भाग हैं जो वनाच्छादित हैं। तो दोस्तों ये थे राजस्थान के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो आपकी रीट भर्ती परीक्षा, वीडियो मेंस, आरपीएससी सेकंड ग्रेड जैसे एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे। उम्मीद करता हूँ ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। अगर याद हो गए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों इन सभी क्वेश्चनों का PDF है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिनका लिंक आपको हमारी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।